नाज़रीन, आज की इस इंफॉर्मेशन स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान चीनी किस तरह स्मगलिंग होती है, चीनी की स्मगलिंग में कौन कौन मुलविस है, चीनी की स्मगलिंग के रूट्स कौन से इख्तियार किए जाते हैं, आखिर किस तरह हुकाम के नाक के ऐन नीचे से चीनी पाकिस्तान से टनों के हिसाब से अफ़गानिस्तान मुंतकिल कर दी जाती है। तो आज की वीडियो नहायत ही दिलचस्प होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसलिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान वो इलाका है जिसकी सरहद बलूचिस्तान और ईरान दोनों ममालिक से मिलती है और सरहदी इलाका होने की वजह से यहाँ पर कस्टम की एक बहुत बड़ी पोस्ट है, कस्टम की एक बहुत बड़ी छावनी है जो यहाँ पर कायम की गई है और जगह जगह पर कस्टम हुकाम अपने छोटी चेक पोस्ट बनाकर कार्रवाई करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी यहाँ से स्मगलिंग का एक बाकायदा धंधा है जो उरूज पर है और अभी हाल ही में FIA ने क्रैकडाउन करने के बाद बहुत सारे हुकाम को पकड़ा। FIA ने जो हुकूमत को रिपोर्ट सबमिट करवाई उसके अंदर ख़ुद हुकूमती इदारों के मुलविस होने की निशानदेही की गई है जो मुख्तलिफ पैमाने पर स्मगलिंग में मुलविस हैं। आर्मी चीफ ने भी कराची में स्मगल शुदा सामान के बहुत बड़ी खेप आने के बाद बलूचिस्तान के हवाले से ऑपरेशन की इजाज़त भी दी थी। आज के इस व्लॉग में, आज की इस इंफॉर्मेशन स्टोरी में हम आपको चीनी के हवाले से बताने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर एक महीने के बाद चीनी की किल्लत की खबरें गर्दिश करती हैं और मालूम यही होता है कि चीनी कोयटा के रास्ते अफ़गानिस्तान स्मगल की जा रही है। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले वाक़या ये आया है कि बॉर्डर के करीब एक इलाके से चीनी के भरे हुए ट्रक लिवीज़ फोर्स से बरामद हुए हैं। जब उनसे मालूमात ली गई तो मालूम ये हुआ कि उन्होंने एक ट्रक से चीनी को पकड़ा और उसको वहाँ से अब दोबारा वापस कोयटा की जानिब ले जाया जा रहा है। अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाक़तन लिवीज़ हुकाम चीनी को बरामद करने के बाद वापस कोयटा लेकर जा रहे थे या फिर इसका दूसरा पहलू ही सच है, ये तो अब तहकीकात के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ताने बाने जो FIA ने रिपोर्ट दी है वो इसी चीज़ से जाकर मिलते हैं कि वहाँ की जो मकामी फोर्सेस हैं जिसमें लिवीज़ है, कस्टम हुकाम हैं, उनकी आशीर्वाद इसमें शामिल है, उनकी भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वरना इतने बड़े पैमाने पर टनों सैकड़ों टन के हिसाब से चीनी की स्मगलिंग बलूचिस्तान में मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मकामात ऐसे हैं जिनको तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लें, इलाकों की बात कर लें कि ये 20 मकामात कहाँ कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले चागी का इलाका है जहाँ से अफ़गान का बॉर्डर करीब लगता है और ये चूँकि सरहदी इलाका है तो यहाँ से तजारती रूट्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम चमन की बात कर लें, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पिशीन और योब, ये वो बॉर्डर एरियाज हैं जो कि बाकायदा तौर पर इस हवाले से मशहूर हैं। ये तजारती रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं, दालबदीन है, उसके बाद और भी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तजारती रूट्स हैं जहाँ पर वक्तन फ़वक्तन तजारती काफ़िले परमिट के बाद अफ़गानिस्तान जाते हैं। नाज़रीन, अब तजारत तो पाकिस्तान में चल रही है अफ़गानिस्तान के साथ, सिर्फ कोयटा में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर से आगे तुरखम बॉर्डर खैबर एजेंसी में जो वाक़या है उसके रास्ते भी तिजारत होती है। उसके लिए वहाँ का जो मकामी इंतज़ामिया है वो हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से बाकायदा परमिट जारी करती है। नाज़रीन, परमिट का तरीक़ाकार ये होता है कि जो ट्रक के मालिकान होते हैं उसके ID कार्ड के ऊपर मुकम्मल वेरिफिकेशन करने के बाद कस्टम हुकाम, मकामी इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के इजाज़त के बाद एक तिजारती परमिट जारी करती है कि ये मालिक और इसके अंडर चलने वाले ट्रक के नंबर्स, उनके ड्राइवर्स का मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद उनको परमिट जारी किए जाते हैं और किसी भी किस्म के स्मगल शुदा सामान मिलने की सूरत में वो तमाम लोग ज़िम्मेदार होते हैं। नाज़रीन, यही दरअसल वो बुनियादी कड़ी है जो स्मगलिंग में इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि यही वो मालिकान हैं जो परमिट मिलने के बाद जो कानूनी तौर पर जिसकी कस्टम ड्यूटी पे की जाती है उस सामान के अंदर कस्टम का जो नॉन ड्यूटी पेड सामान होता है जिसको हम स्मगलिंग शुदा सामान कहते हैं वो भी छुपा कर साथ ले जाते हैं। और कहा यह जाता है कि अमूमी तौर पर जिस ट्रक का परमिट जारी हो जाए उसकी चेकिंग नहीं की जाती, लेकिन ज़राए ने यह भी दावा किया है कि अक्सर चेक पोस्ट के ऊपर सिर्फ
परमिट वाले ट्रक का ही ये सूरत-ए-हाल नहीं है, बल्कि वो ट्रक जो कि वैसे वहाँ से गुजर रहे होते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजर रही होती है, अमूमी तौर पर उनकी भी सख्त चेकिंग नहीं की जाती और लोग अपनी गाड़ी की डिग्गियों में या बसों के जो ऊपर छत पर सामान रखने की जगह होती है वहाँ पर ट्रंक्स के अंदर मुसाफिरों के सामान की सूरत में मुख्तलिफ चीज़ें स्मगल करते हैं। और चीनी भी इसी तरह ही बोरियों में, जब तजारती ट्रक बड़े बड़े पैमाने पर जिसमें हज़ारों की तादाद में बोरियां लदी हुई होती हैं तो यकीनी तौर पर एक एक बोरी को चेक करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो हुक्काम जो परमिट जारी करते हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं कि परमिट जारी करते हुए क्यों इस बात को यकीनी नहीं बनाया जाता कि कोई भी स्मगलिंग में मुलव्विस बंदे को परमिट जारी ना हो। क्योंकि होता यही है कि जब हज़ारों बोरियों पर मुश्तमिल सामान, तजारती सामान ट्रक पर काफ़िलों की सूरत में रवाना होता है तो अमूमी तौर पर चंद निशानदही अगर खुफिया तौर पर हो जाए तो शायद बरामद चीज़ हो जाए, अदरवाइज़ इतने बड़े पैमाने पर एक एक बोरी को खोलकर अंदर सामान की चेकिंग अमली तौर पर तकरीबन नामुमकिन है। और ये परमिट वाले लोग इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं और अपना जो जायज़ और कानूनी सामान लेकर जा रहे होते हैं उसी में ही चीनी की बोरियां 15, 20, 50, 60 वो ट्रक के अंदर खुफिया खानों में नहीं छुपाते, बल्कि उस सामान के अंदर ही एडजस्ट करके ऊपर बाकी बोरियां रखते हैं ताकि अगर चेकिंग हो भी तो आसानी से चीज़ें बरामद ना हो। तो ये इस तरीके से एक धंधा है जो चल रहा है। अगर हम कस्टम हुकाम की रिपोर्ट का जायज़ा लें तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई कि कोयटा से तकरीबन हर दूसरे दिन 100 टन के करीब चीनी जो है वो स्मगल होकर अफ़गानिस्तान पहुँचती है। इसके अलावा हफ्ते में तकरीबन 700 टन चीनी है जो कि स्मगलिंग हो रही है। अभी हाल ही में कस्टम हुकाम के मुताबिक कोयटा से चागी जाने वाली ट्रेन से 112 टन चीनी बरामद हुई, जिसको वापस रिकवर करने के बाद कोयटा भिजवाया गया। 20 खुफिया पॉइंट्स की निशानदही की गई है। मुबैना तौर पर हुकाम भी मुलव्विस इसमें पाए जा रहे हैं, जिसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर हैं चागी के, उन्होंने तमाम परमिट्स को ब्लॉक कर दिया। 80 और 9 परमिट की जाँच पड़ताल के बाद वेरिफिकेशन की जाएगी और फिर दोबारा परमिट जारी किए जाएंगे ताकि चीनी का इस वक्त जो मुल्क में बहरान चल रहा है उस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबरें सामने आई थी कि कोयटा में चीनी की कीमत लगभग 250 रुपये को भी क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी।